जमील साहब, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी आज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स, इसके हवाले से इंडिया का जो किरदार है पाकिस्तान में, जिस तरह से वो टारगेट करता रहा है लोगों को, उस हवाले से बात की, बेनकाब किया, पहले भी हो चुका है। उसके अलावा अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई है कि जुलाई में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी सदारत करेगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो मौज़ूआत हैं उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उस हवाले से इजलास भी कॉल किया जाएगा। पाकिस्तान अपने जो मामलात हैं क्रॉस बॉर्डर जो हम देख रहे हैं कि टेररिज्म है, इसको हाईलाइट इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए किस हद तक कर सकते हैं और इसका नताइज किस हद तक बरामद हो सकते हैं हमें? या यूएन प्रेसिडेंसी का फ़ायदा तो होता है, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर जो मुल्क प्रेसिडेंसी जिसके पास होती है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसका एक स्टेचर बढ़ जाता है। लेकिन उनका एक बड़ा एक निज़ाम ऐसा है कि जो बड़ा मरबूत किस्म का बकौल उनके है, और उसके लिए एजेंडा बनाने में प्रेसिडेंसी जो है या प्रेसिडेंट उसका सिक्योरिटी काउंसिल का, जिस तरह कि पाकिस्तान होगा, तो उसमें उसका एक हद तक किरदार होता है। बाकी उसके फिर कंसेंसस होते हैं एजेंडे के लिए भी, और उस एजेंडे में भी परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनका वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बता देते हैं कि अगर आपने ये एजेंडा रखा उस पर हम इत्तेफाक नहीं करते हैं तो आप अभी चेंज कर लें, वरना हम वीटो कर देंगे। तो अब इसकी दो चीज़ें, दो पहलू हैं इसके, कि इसकी पाकिस्तान इससे कितना इस्तेफादा हासिल कर सकता है। यस, इसके बड़े अच्छे ऑप्टिक्स मिल सकते हैं, पाकिस्तान इसको डिबेट में ला सकता है, क्योंकि जो आदमी प्रिजाइड कर रहा है और जो मुल्क प्रिजाइड कर रहा है वो मुल्क उसको अपने हिसाब से जब मीटिंग को चलाता है तो टॉपिक को लेके आ सकता है, बार बार डिस्कशन में वो नुक्ता बार बार लेके आ सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इंडिया के ये जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन तीन मुल्कों में पहले जो मैंने बताया अमेरिका कनाडा में, दो मुल्कों में जो सिखों के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेररिज्म किया है, ये तो रिकॉर्ड पे आ गई है बात। कनाडा में उनके पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस से सारा चिट्ठा काला सारा सामने पेश कर दिया। बहुत टाइज इनकी जो हमने देखी खराब हुई। इसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान, लेकिन इसमें हमने अगर जमील साहब ये बात अभी की है, जमील साहब अभी माजरत के साथ अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये परमानेंट मेंबर का बड़ा रोल होता है, उस हवाले से पाकिस्तान ठीक है एक हद तक मनूवर कर सकेगा। लेकिन अभी देखें गज़ा के मामले में 3 से ज़्यादा मरतबा जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, उसके बाद अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप ग्लोबल इशूज़ और फिर कश्मीर हो, बाकी चीज़ें हो, तो हम कहाँ हमारी बात सुनी जाएगी? जी, अगर हम इससे तवक्कुआत ये लगा लें कि जो प्रेसिडेंसी हमें मिल रही है उसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल हमारे फेवर में कोई फैसला दे देगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, जिसका आपने खुद जिक्र किया, वो परमानेंट मेंबर ही आखिर में अगर उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ, जैसा आपने बताया गजा में 3 तो ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिसको के बल्कि ज्यादा कि जिसको के अमेरिका ने वीटो कर दिया। और यही नहीं, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ वीटो पावर्स ने मुख्तलिफ मामलात को वीटो किया है। तो ये उनका इस्तेहकाक है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको मिला है परमानेंट मेंबर्स को। अब इसी वजह से बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी होती है इस पे सिक्योरिटी काउंसिल पर कि इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, कि जिसके तहत जो भी सारे 15 के 15 यानी अगर 14 ममालिक एक साइड पर हों और 15वां वीटो पावर मुल्क है तो वो उसको वीटो कर सकता है। तो लिहाजा ये एक बड़ी क्रूशल सी बात है, ये मजबूरी है, ये कानून है इंटरनेशनल, यानी कि चार्टर में दिया हुआ है, यानी लिमिटेड लेवरेज होगा, लिमिटेड ग्राउंड होगा पाकिस्तान के पास। अब रहा सवाल कि हो क्या सकता है। जो कंसेंसस वाली आपने गाजा की बात की, गाजा में कंसेंसस के साथ भी 2 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, लेकिन उस पर भी इजराइल ने अमल दरामद नहीं किया, इसलिए कि उसके लिए दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ता है। और सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ये चैप्टर 6 के तहत हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के। तो जब तक चैप्टर 6 की बाइंडिंग क्लॉज न लगाई जाए या चैप्टर 7 के बाइंडिंग क्लॉज न लगाई जाए, उस वक्त तक इजराइल को, और वो भी अगर वीटो ना हो तो, और वीटो पावर साथ दें तो, तब इजराइल को मजबूर किया जा सकता है
جس سے کہ مستقبل قریب میں نہیں. اسی طرح آپ لے لیں انڈیا کی بات. انڈیا کے کیونکہ آج کل امریکہ کا بہت سب سے اسٹرانگسٹ الائی ہے اس خطے میں, تو اور اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ ٹرمپ کے آفس ہولڈ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے تعلقات رہیں گے ان کے؟ وہ اس لیے ایسے تعلقات رہیں گے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور پریزیڈنٹ ہو یا بائیڈن تھے, تو اس میں جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں کوئی تبدیلی یا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے, تو جس کی وجہ سے انڈیا ایک الائی کے طور پر اس کے جو جتنے بھی غلط کام ہیں, مثال کے طور پر فریڈم آف ریلیجس فریڈم کے اپنی رپورٹ یو ایس کی ہے امریکہ کی مئی کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کروایا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.